गांव के छोर पर बसा रमेश का छोटा सा घर मिट्टी और सपनों से बुना हुआ था। उसके परिवार की पूरी उम्मीदें उस 5 बीघा जमीन पर टिकी थीं, जिसे वह अपनी आंखों का तारा मानता था। ज्येष्ठ का महीना था, आकाश तप रहा था और हर सुबह रमेश बादलों की ओर देखता था। मानसून की देरी ने सबके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी थीं। इस बार भी फसल अच्छी न हुई तो कर्ज कैसे उतरेगा? उसकी पत्नी राधा चिंतित होकर पूछती। रमेश एक गहरी सांस लेता। राधा, हिम्मत मत हारो, हमने मेहनत की है, इंद्रदेव जरूर मेहरबान होंगे। और एक गर्म शाम धूल भरी हवा के साथ पहली बूंदें गिरी। रमेश और राधा खुशी से पागल हो उठे। उन्होंने तुरंत बीज बोए, अपनी सदियों पुरानी खेती की परंपरा को जीवित रखते हुए। कुछ ही हफ्तों में खेत हरे भरे हो गए, जैसे किसी ने धरती पर हरी मखमली चादर बिछा दी हो। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। फसल थोड़ी बड़ी हुई ही थी कि अचानक भारी बारिश और फिर कीटों का हमला हुआ। रमेश रात दिन एक करके अपने खेत की रक्षा करता रहा। वह कीचड़ में खड़ा रहा, गीले कपड़ों में भी, पर उसने हार नहीं मानी। हर पौधा उसके अपने बच्चे जैसा था, जिसे वह पोषण दे रहा था। आखिरकार वह बहुत प्रतीक्षित फसल कटाई का समय आया। बालियां सुनहरी थीं और उन्हें देखकर रमेश की आंखों में एक संतोष और खुशी का भाव था। यह सिर्फ अन्न नहीं था, यह उनके अटूट विश्वास की जीत थी, उनकी कठिन मेहनत का जीता जागता प्रतीक थी। जब रमेश अपनी मेहनत से भरी बोरियों को कंधे पर उठाकर बाजार की ओर चला, तो उसके कदम थके हुए नहीं, बल्कि गर्व और दृढ़ संकल्प से भरे थे। उसे पता था कि यह एक अंतहीन चक्र है, चिंता, संघर्ष, राहत और फिर अगले मौसम न